आगाज अगर देसी नाश्ते से हो तो मजा ही आ जाता है, और देसी नाश्ते के साथ अगर माहौल भी देसी हो तो सोने पे सुहागा होगा। जो इसके ऊपर खास इन्होंने मसाला लगाया हुआ ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। दुकान तो बरसों पुरानी है, लेकिन आज भी यहाँ आपको ऐसा रश मिलता है जैसे न्यूली ओपन शॉप की हाइप हो। कि अभी मैं दूर से देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था चने की दाल जैसे। हाँ जी, नहीं ये सबसे अच्छी चनी है और कस्टमर भी यहाँ पे यही पसंद करता। देखते हैं कि चावलों के साथ ये कॉम्बिनेशन कैसा लगता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड है डिस्कवर पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान खदीजा बरनी। नाज़रीन, आपने नाश्ते तो बहुत किए होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसे नाश्ता पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी जिसका नाश्ता करने के लिए आप एक्साइटमेंट में पूरी रात नहीं सो सकेंगे, क्योंकि हम आए हैं शादरा टाउन में, जहां एक से बढ़कर एक नाश्ता पॉइंट मिलता है। आए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं कि आज हम कहां से नाश्ता करेंगे। सुबह का आगाज अगर देसी नाश्ते से हो तो मजा ही आ जाता है, और देसी नाश्ते के साथ अगर माहौल भी देसी हो तो सोने पे सुहागा होगा। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे नाश्ता पॉइंट में जो कि नर्सरी में लोकेटेड है। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद खालिद देसी मुर्ग चने की। चलते हैं और देखते हैं कि नर्सरी में बैठ के नाश्ता करने का क्या मजा आता है। नाज़रीन, मैं अपने पहले फूड पॉइंट मोहम्मद खालिद देसी मुर्ग चने पर मौजूद है। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पास नाश्ते में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है। आइडिया कैसे आया? ये नर्सरी में आपने शुरू किया तो ये आइडिया कैसे आया? नर्सरी तो हमारे बाप दादा से आ रही है। शुरू किस चीज़ से किया था? शुरू से तमाम चीज़ें यही क्या कुछ है आपके पास? ये देसी मुर्ग है, देसी मुर्ग है, ठीक है, चने अंडे हैं, बोंग है, ओके, और उधर बोंग है। ठीक है, बोंग वो निहारी टाइप से हम बनाते हैं, अच्छा। निहारी टाइप की बनाते हैं। किस तरह से, कोई रेसिपी थोड़ी सी बता सकते हैं मुझे? नहीं, रेसिपी इसकी क्या है, जो जैसे दुनिया बना रही है हम भी बना रहे हैं। एक दिन में तकरीबन कितने लोग यहाँ नाश्ता करने के लिए आते हैं? बस शुक्र है अल्लाह का, तो हिसाब किताब रौनक लगी रहती है। बस हिसाब किताब नहीं है नहीं। लोगों का। कितनी क्वांटिटी में तैयार करते हैं? जैसे ये कितने पतीले तैयार करते हैं एक दिन में? अब कर लेते हैं 1.5 को पतीला, इतवार को 2 कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। आम टाइम में 1 होता है, आम एक होता है, ठीक है। नाल वो होता है, बोंग होती है। कितने बजे शुरू हो जाता है नाश्ता यहाँ? शुरू सुबह 5 बजे से शुरू कर लेते हैं, 4 बजे तक। शाम 4 बजे तक हाँ होता जी, है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, शाम 4 बजे तक लोग यही चीजें खाना हाँ पसंद जी, करते हैं हाँ नाश्ते। इसके बाद कोई और आइटम्स साथ आती हैं या यही चीजें पूरा वो दिन रात चलती को हैं? मेरा छोटा भाई है, वो लगाते हैं, वो अपने हिसाब से लगाते हैं। क्या चीजें वो लगाते हैं? वो टिक्कियाँ वगैरह ये वो। ठीक हो गया, चलें फिर हम भी आपका नाश्ता ट्राई करते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, इनका नाश्ता ट्राई करते हैं और फिर आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। नाज़रीन, मेरे सामने मोहम्मद खालिद देसी मुर्ग चने मौजूद हैं और हमें अलहदा से इन्होंने अंडा और कोफ्ते भी दिए। ये जो मेरे पास बाउल है, इसके अंदर सिर्फ मुर्ग है, चने हैं और इसके ऊपर कोई इनका ख़ास मसाला है जो कि इन्होंने डाला हुआ है। और ये आप देख सकते हैं नान थोड़े से इन्होंने फ्राई किए हुए हैं जो कि बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहे हैं। अपनी पहली बाइट ले रही हूँ। अच्छा, नान इन्होंने फ्राई किए हुए थे, मुझे लग रहा था कि थोड़े से शायद ये सख्त हो जाए, बट ये बहुत नरम है। और ये मैं चनों के साथ पहली बाइट ले रही हूँ। पहली बाइट जो लूँगी उसमें मैं चिकन को बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी, सिर्फ चने टेस्ट करेंगे। बहुत मज़ेदार टेस्ट है और इसके अंदर जो मसाले हैं वो भी बहुत बैलेंस्ड हैं। जो इसके ऊपर ख़ास इन्होंने मसाला लगाया हुआ ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। उसकी वजह से थोड़ा सा ये स्पाइसी आपको फील हो सकता है। मुझे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगा है। दूसरी बाइट लेने लगी हूँ जिसमें इसमें मेरे पास जो चिकन है, देसी मुर्गे ये हमारे पास, और उसका चेस्ट पीस इन्होंने शामिल किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और जो मसाला है खासतौर पे इसी पीस के ऊपर लगाया गया है, आप ये देख सकते हैं इसका कलर। और इसको ट्राई करती हूँ मैं। अभी नान के साथ ही इसको ट्राई करी, अभी इसको ऐसे ही चिकन उतारते हैं थोड़ा सा, और देख सकते हैं आप बहुत ही नरम चिकन है, बहुत आराम से टूट के इसको ट्राई करते हैं। बहुत मज़ेदार टेस्ट है
और चिकन है जो बहुत फ्लेवरफुल है। अभी मैंने चने नहीं थे लिए साथ और ना ही कोई उसका मसाला वगैरह, बट चिकन का हाली इतना मज़ेदार टेस्ट आया है, इतना फ्लेवरफुल है और ऊपर जो उसके मसाला लगाया हुआ उसकी वजह से जो इसका टेस्ट आ रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़ेदार है। लास्ट बाइट इसकी लेते हैं जिसमें चने भी शामिल करेंगे, यानी कि मुर्ग चने दोनों एक ही बाइट में होंगे। और ये मेरी मुकम्मल बाइट बन गई है। मुर्ग चने तो मैं टेस्ट कर चुकी हूँ और मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं और मुझे वाकई पता चल रहा है कि क्यों लोग इनके मुर्ग चने इतने पसंद करते हैं, क्यों इतने फेमस है। इसका टेस्ट ही ऐसा है कि अगर आपने एक दफ़ा खा लिया ना, आप दोबारा इनको ज़रूर विज़िट करेंगे। हमारे पास अलहदा से जो कोफ्ता और अंडा मौजूद है, इसको भी ट्राई करते हैं। कोफ्ता साइज़ है जो कोफ्ते का बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज़ वैसे इतना ही होता है। और इसको ये देख सकते हैं बहुत ही नरम। इसके अंदर मुझे रेड मिर्चें नज़र आ रही हैं, शायद ये स्पाइसी हो। ये बहुत ही नरम है और मैंने साथ ही, क्योंकि हाली कोफ्ता तो बहुत ड्राई सा फील होगा, इसलिए मैं साथ चने ले रही हूँ। ये कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा था और इसको खाने के बाद मुझे लग रहा है कि असल मज़ा ना जो इनके चनों में है। आप किसी भी चीज़ के साथ खा लेंगे आपको मज़ा आएगा, क्योंकि चने बहुत मज़ेदार हैं। अंडा ट्राई करते हैं अब। तब मैंने इसमें अंडे की क्वांटिटी ज़्यादा ली है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहले मैंने जब वैसे तो मैंने कोफ्ते भी अच्छी खासी क्वांटिटी में लिया था, बट उसमें ज़्यादा चनों का जो टेस्ट प्रोमिनेंट आ रहा था और मैंने जो बात की कि असल मज़ा चनों का है, तो मैंने कहा अंडा ज़्यादा लेती हूँ, चने थोड़े से लगाऊंगी ताकि हमें अंडे के साथ जो उसका टेस्ट है अंडे का वो पता चल सके। ये अभी भी बहुत मज़ेदार टेस्ट था। मुझे तो ये तीनों कम्बिनेशन ही, मुर्ग चने, अंडा चने, कोफ्ता चने, तीनों बहुत पसंद आए हैं। तीनों का टेस्ट बहुत अच्छा है। बाकी आपकी प्रेफरेंस है, अगर आपको चिकन ज़्यादा पसंद है आप मुर्ग चने खा लें, अगर आपको अंडे पसंद है आप अंडा चने खा लें, अगर आपको कोफ्ते ज़्यादा पसंद है तो आप कोफ्ते चने खा सकते हैं। आपको इन तमाम चीज़ों के प्राइसेस बताती हूँ। बहुत इकनॉमिकल प्राइस है। जो मेरे पास ये पहला बाउल था जिसमें मुर्ग चने हैं, इसकी प्राइस है सिर्फ 600 रुपीज़, और डॉलर्स में प्राइस कन्वर्ट की जाए तो प्राइस बनती है $2.15। और अगर आप अंडा और कोफ्ता लेते हैं साथ आपको चने भी मिलेंगे, तो इस बाउल की जो प्राइस मिलेगी जिसमें ये तीनों चीज़ें होंगी उसकी प्राइस है $340 रुपीज़, और डॉलर्स में प्राइस बनती है $1.23। और ये इनका स्पेशल नान था जिसको उन्होंने फ्राई किया था। इस नान की प्राइस है $60 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनती है 21 सेंट्स। तमाम चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं और बहुत इकनॉमिकल प्राइसेस हैं। मैं तो आपको कहूँगी कि आप शादरा में मोहम्मद हालिद देसी मुर्ग चने को ज़रूर विज़िट करें। और मज़ेदार बात एक और इनकी ये कि नर्सरी में बैठ के आप, चाहे गर्मी का भी मौसम होना है, यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है एक ठंडी और फुल रौनक जो फ़िज़ा है उसमें बैठ के खाने का आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इसको ज़रूर विज़िट करें। मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ, इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट फूड पॉइंट की तरफ। लाहौरी नाश्ते और चनों का कितना पुराना ताल्लुक है, इसका अंदाज़ा तो महाराज चनों से होता है। जो दुकान तो बरसों पुरानी है, लेकिन आज भी यहाँ आपको ऐसा रश मिलता है जैसे न्यूली ओपन शॉप की हाइप हो। और वजह सिर्फ इसके खालिस अज्जा और प्योर देसी जायका। चलते हैं और हम भी महाराज के चने ट्राई करते हैं। मुझे सबसे पहले तो अपनी जर्नी के हवाले से बताइएगा, कितना अर्सा हो गया शुरू किए हुए, ये नाम है जो आपका महाराज चने, ये कैसे आपने सोचा? ये मेरे बाबा ने 1985 में शुरू किया था ये काम, और ये समझ लें ज़ीरो से शुरू किया था। और तब पापा थोड़ा सा ना हिंदी वगैरह बोलने में थोड़ा इंटरेस्टेड रखते थे, कस्टमर को थोड़ा एंटरटेन करते थे, तो वो फिर उन्होंने प्यार से महाराज कहना, तो इस तरह पापा का नाम महाराज पड़ गया। फिर दुकान का नाम महाराज मुर्ग चने पड़ गया। बेहतरीन हो गया। आपके फादर की जो रेसिपी थी आज तक वही रेसिपी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी वही चल रही है। जी बिल्कुल। आपको अब चने बनाने आते हैं? जी 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 जी। कैसे बनाते हैं? सिंपल ये है, लेकिन ये है कि जो आपको पता है जिसका काम है उसके लिए तो आसान है, जिसका नहीं है उसके लिए मुश्किल है। तो हमारे लिए तो आसान ही है, वही सेम रेसिपी है। बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने काम चलाया है। अच्छा, चनों के साथ क्या कुछ देते हैं? इसके साथ हमारे चिकन कोफ्ते होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, और चावल होते हैं, बोंग होती है, वो हम नहीं अभी लगा रहे क्योंकि आपको पता है रिसेंटली ईद गुजरी है, उसकी वजह से कसाई भी सेल कम होती है। जी जी ठीक है। जी जी। और इसके अलावा इसके अंदर अंडे हैं? अंडे हैं, और कोफ्ते आपको बताया जैसे कि वो अलग ही होते हैं। चने जो हम वो बरीक चनी यूज़ करते हैं, सबसे अच्छी चनी। ठीक है। अभी मैं दूर से देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था चने की दाल जैसे। हाँ जी, नहीं, ये सबसे अच्छी चनी है।
और कस्टमर भी यहाँ पे यही पसंद करता है। लाहौर में ये नहीं चलती, आपको पता ही है। ठीक है, और कोई मसाले वगैरह इसके अंदर जो इस्तेमाल करते हैं, मसाले कोई अलग इसमें मसाले जी हैं जी या आम जो होते हैं नहीं वही? नहीं, इसमें सफ़ेद मिर्च डलती है, इसमें जलपत्री डलती है। अच्छा, जी जी, इस तरह के यूनिक मसाले जो काफ़ी महंगे हैं लेकिन हम अभी भी यूज़ करते हैं हम। कितने के देते हैं चने? चने तो 20 के भी दे देते हैं, 30 के भी दे तो देते इतने हैं। महंगे मसाले इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान नहीं होता? नुकसान नहीं होता, ये आपको पता है। काफ़ी देर से बैठे हैं तो बाबा कहते हैं पुत्र जेरा भी आया ना उन्होंने दे ना नहीं वैसे करनी। क्या प्राइस? वैसे 200 की फुल प्लेट है और मैक्सिमम जो है वो हम 50 के भी दे देते हैं आपको, जैसे कि बताया। ठीक है, बच्चे यानी कि जितने भी वैसे जी, जी। हुई आप दे देते हैं। वैसे आपकी प्लेट की प्राइस 200 जी जी है। 200। और अगर इसके अंदर हम कोफ्ता शामिल कर लेते हैं, अंडा शामिल करते हैं, तो फिर क्या प्राइस होती है? वो हाफ अंडा चने 150 की है और फुल इसमें 250 की है अंडा डाल के। आप चावल भी देते हैं साथ? चावल भी देते हैं, चावल की प्लेट 200 की है और हाफ 100 की। लोग ज्यादा क्या चीज पसंद करते हैं? सभी कह रहे हैं, आपके सामने हर चीज ही खत्म होने एक वाली जैसे है। सेल होती है। जी जी, शुक्र अल्लाह का। कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में तैयार होती है? चने, चने तो होंगे, चनों के साथ ही तो बाकी चीजें हैं। चावल। चावल कितनी क्वांटिटी में तैयार करते हैं? चावल हमारे दिन के 2 पतीले लग जाते हैं। और ये चने? चने भी ये लास्ट पतीला चल रहा है आपके सामने है, 2 चल जाते हैं ये भी। मतलब ये दूसरा पतीला जी। आपका। और एक पतीले में कितनी क्वांटिटी होती है चनों की? कम से कम 20 से 25 किलो क्वांटिटी होती है। कितने बजे दुकान खोलते हैं? सुबह 5 बजे। और ये कब तक खत्म हो जाता है? ये 12 साढ़े 12 बजे तक अल्लाह ताला की ज़ात हमें फ्री कर देती है। बेहतरीन हो गया। संडे को भी इतनी क्वांटिटी होती है? संडे को नहीं, ज्यादा संडे को होती है? डबल ट्रिपल होती है। और कस्टमर्स को कोई हिसाब किताब है कितने कस्टमर टोटल यहाँ पे आते हैं? कोई हिसाब किताब नहीं है। इनके तमाम आइटम्स को ट्राई करते हो, फिर आपको बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है। सबसे पहले मैं ट्राई करूँगी चनों को। और ये नान है, नान बहुत ही नरम है। चनों में बहुत लाइट से मसाले हैं, नमक मिर्च बहुत लाइट है। और अक्सर जो चनों में या नाश्ते के ऊपर हमें वो एक मसाला मिलता है ना, चाट मसाला होते हैं, जो भी इनका कहना होता है स्पेशल मसाला, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आपको चने थोड़े से स्पाइसी फील हो। दूसरी बाइट ले रही हूँ जिसमें मैं कोफ्ता ले रही हूँ और साथ चने भी है। कोफ्ता चने ट्राई करते हैं। बिल्कुल चनों की तरह कोफ्ते भी बहुत लाइट से मसाले, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, लेकिन फ्लेवरफुल है, बहुत मज़ेदार टेस्ट है। इसके बाद अंडे के साथ ट्राई करती हूँ। अंडे के अंदर तो वैसे कोई नमक मिर्च कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है, तो वो भी आपको बहुत ही लाइट सा फील होगा, कोई स्पाइसी नहीं होगा। अच्छा, मुझे वैसे ऐसी चीज़ें पसंद हैं जिसके अंदर ज़्यादा मसाले ना हो, नमक मिर्च ना हो, लाइट स्पाइसीज हो, तो इसलिए मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मज़ेदार टेस्ट है ये, मुझे चने बहुत अच्छे लगे हैं। अभी तक मैंने जितने भी नाश्ते किए, जितने भी चने ट्राई किए, इस तरह के मसाले मुझे कहीं नहीं मिले। इसके बाद आते हैं ये चावल चने हैं, इसकी तरफ चावल चनों को ट्राई करते हैं। चने तो सेम वो है जो कि मुझे ये इसमें प्लेट में सालन में दिए गए थे, बट चावलों के साथ है ये। देखते हैं कि चावलों के साथ ये कॉम्बिनेशन कैसा लगता है। क्या इसके चावल है जो उसके अंदर थोड़ा सा कलर भी शामिल किया गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तय वाली बिरयानी का नहीं कलर आता, थोड़ा सा वाइट चावल होते हैं, थोड़े येलो चावल होते हैं, सेम वही कलर लग रहा है। बाकी खा के देखते हैं कि बिरयानी का टेस्ट चावलों में है या नहीं है। बिरयानी वाला टेस्ट तो नहीं है, लेकिन मज़ेदार है। चावल है जो उसके अंदर भी कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है। चने तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे हैं। और ये भी बहुत ही लाइट से, बहुत मज़ेदार, बहुत फ्लेवरफुल। रायता भी इसके ऊपर डालते हैं। ये मैंने रायता डाल लिया और साथ ही जो हमारे पास कोफ्ता था, कोफ्ते को भी मैं इसी प्लेट में रख लेती हूँ। और देखते हैं कि कोफ्ता जब इसके साथ खाया जाता है रायते के साथ मिक्स करके, चने भी हैं चावल भी हैं, तो ये कैसा टेस्ट आता है। ये तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। खासतौर पे जो रायते का टेस्ट आ रहा है ना, ये तो मुझे बहुत पसंद आया है। बल्कि इसकी तमाम चीज़ें ही बहुत मज़ेदार हैं। आपको इन दोनों चीज़ों की प्राइसेस बताती हूँ। चावल चने है जो इसकी फुल प्लेट की प्राइस है 200 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनती है 71 सेंट्स। और
चने हैं जो इसकी भी फुल प्लेट की प्राइस है 200 रुपीज़ सेम 71 सेंट्स, और अगर आप हाफ प्लेट लेते हैं 100 रुपीज़ में बनेगी और उसकी प्राइस होगी 35 सेंट्स। ये दोनों चीज़ों की प्राइसेस हैं। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे तो ये बहुत पसंद आए हैं। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए, शादरा में लोकेटेड है। आप जब भी शादरा आएँ या अगर यहाँ रहते हो तो इनको ज़रूर विजिट करें, इनके चनों को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करो। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने एक दफ़ा ट्राई किया तो आपको भी मेरी तरह ये बहुत पसंद आएंगे और आप दोबारा इनको ज़रूर विजिट करेंगे। इसी के साथ चलते अपने नेक्स्ट फूड पॉइंट की तरफ। नाज़रीन, मैं आज की जर्नी के तीसरे और आखिरी फूड पॉइंट पर मौजूद हूँ। इसका नाम है रायहान मिल्क शॉप और मेरे सामने बहुत ही मज़ेदार सी लस्सी तैयार की जा रही है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लस्सी को कैसे तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, दुआएं। मुझे पहले तो अपनी दुकान के हवाले से बताइए, कितनी पुरानी दुकान है और लस्सी के अलावा और क्या चीज़ें मिलते हैं? तकरीबन माशाल्लाह दुकान 2007 से है, तकरीबन 17 साल हो गए हैं। खुद शुरू किया था ये काम या आपके बड़ों में से किसी ने किया? नहीं, खुद ही शुरू की है। खुद शुरू किया था, ठीक है। तो लस्सी के अलावा और क्या चीज़ें हैं? माशाल्लाह रबड़ी वाला दूध है, खीर है, देसी घी है, माशाल्लाह सब कुछ रखा हुआ माशाल्लाह। अच्छा, ये लस्सी हो गई, खीर है, रबड़ी वाला दूध है। ये दुकान बनाने से पहले भी चीज़ें बनानी आती थी या जब सोचा कि दुकान बनानी है तब सीखी? नहीं, तब ही सीखी थी। तभी सीखी? हाँ, तभी किससे सीखी? मैंने उस्ताद अपना रखा था, उससे सीखी गई ये सारी चीज़ें। अच्छा, ठीक है। कितने की देते हैं लस्सी? लस्सी 170 रुपए की। और एक ही साइज है ग्लास का या उसमें भी छोटा डिफरेंट? भी है, एक 150 वाला है, 180 वाला है। ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी चीज़ सेल होती है? सारी चीज़ें माशाल्लाह सेल एक जैसी सेल होती है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या चीज़ तैयार करते हैं? का। माशाल्लाह हमारा दूध दही ज़्यादा सेल होता है। दूध दही हाँ। ज्यादा। और ये लस्सी भी हर टाइम होती है? नहीं, हर टाइम लस्सी की एक टाइम होता है, सुबह से लेके अपना 12 बजे तक। 12 बजे तक? हाँ, 12 दिन बजे के के बाद 12 नहीं बजे। मिलेगी? उसके बाद ठंडा दूध मिलेगा। ठीक है। हाँ जी, 2 सोडा। और शाम को कितने बजे तक या रात को कितने बजे तक दुकान बंद करते हैं? 12-7 बजे, 1 बजे बंद होती है। 12-1 बजे बंद होती है, जी। ठीक है। यानी कि कुछ घंटों के लिए दुकान बंद होती है, जी, फिर बजे के बाद आप होती खोल है। लेते हैं। बेहतरीन हो गया। चलिए लस्सी का ग्लास तैयार करें। रायहान मिल्क शॉप की लस्सी मैंने ले ली है। ठंडा लस्सी का ग्लास है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। इसको ट्राई करती हूँ। बहुत मज़ेदार टेस्ट है और उसके ऊपर जो मलाई है वो काफ़ी मोटी है। और मीठे की अगर बात की जाए, मीठे का लेवल भी बहुत बैलेंस्ड है, बहुत शदीद वाला मीठा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। मज़ेदार टेस्ट है, ठंडी भी है और नाश्ते के बाद अगर ऐसी लस्सी मिल जाए तो नाश्ते का मज़ा ही आ जाता है। इसकी प्राइस भी बहुत इकोनॉमिकल है। आपको ये लस्सी का ग्लास सिर्फ 180 रुपीज़ में मिलता है, जो कि डॉलर्स में प्राइस कन्वर्ट की जाए तो 64 सेंट्स बनता है। आज के हमारे तीनों पॉइंट्स की बात की जाए तो शादरा टाउन में हमारे तीनों पॉइंट्स लोकेटेड हैं। आप जब भी शादरा आएँ तो आपने इन तीनों पॉइंट्स को ज़रूर विजिट करना है, यहाँ के नाश्तों को ट्राई करना है, इस लस्सी को लाजमी ट्राई करना है और फिर हमें बताना है कि जो नाश्ता हमें मज़ेदार लगे वो क्या आपको भी मज़ेदार लगता है या नहीं। इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ, कुछ नए जायकों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।